हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया क्या है, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया क्या है, इन सब डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा सा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हाइपरमेट्रोपिया। तो फर्स्ट वन इज व्हाट द नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic is 1 meter. Calculate the power of corrective lens and near point of normal eye is 25 centimeter. चलिए सो अगर आपको याद हो हाइपरमेट्रोपिया के केस में डायग्राम फिर से ड्रॉ हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा आई लेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा 25 सेंटीमीटर और द नियर पॉइंट आई का हो गया है 1 मीटर हाइपरमेट्रोपिया के केस में। तो जब हम लोग लेंस कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो सॉरी ये रे कन्वर्ट होके आई लेंस में गया, फिर इमेज बना रेटिना पर। ओके, तो बच्चों ये जो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमें 1 मीटर पर बनाता है कौन? ये हमारा लेंस कन्वेक्स लेंस इस 1 मीटर 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है कितना? 1 मीटर पर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखा दे रहा उस आई को, तो उस आई को ले जाना पड़ता है 1 मीटर पर बिना चश्मा का देखने के लिए। अब क्या करते हैं, तो जब हम लोग कन्वेक्स लेंस का चश्मा यूज करते हैं तो वो क्या करेगा 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज 1 मीटर पर बनाएगा और फिर हमारा आई उस इमेज को देखेगा। ठीक है, तो अब इस केस में हमारा नाउ यू कैन सॉल्व ऑफ योर ओन ऑल्सो, क्योंकि हमें यू पता है कितना -25 सेंटीमीटर और भी हमारा कितना हो गया -100 सेंटीमीटर। 1 मीटर है देन 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग एफ निकाल लेते हैं फॉर्मूला से, 1/f = 1/-100 -1/-25। तो ये हमारा हो गया एलसीएम 100 -1 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 3/100। तो F = हो गया कितना आपका 100/3, ये हो गया सेंटीमीटर। तो अब हम लोग पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर P = 1/f, तो 1/100/3। तो but we have to change focal length into सेंटीमीटर से मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको फिर 100 से डिवाइड कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 100। ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/100 into 3/100, sorry 100/3 3/, सो ये सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा, 100 यहाँ आ गया, 100 कैंसिल, तो बच गया हमारा 1/3 मीटर। पावर = 1/f, तो 1/1/3 यानी कि 1/1 और 3 ऊपर चला गया, ये हमारा हो गया 3 डायोप्टर। प्लस में आपका आया पावर ऑफ लेंस, इट मीन्स ये लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है और करेक्टेड लेंस का पावर हो गया
3 डायोप्टर। ओके, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन। अगर फिर से कोई कंफ्यूजन हो देन अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। अब अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया देन ऑब्जेक्ट को हम पीछे शिफ्ट करके देखते हैं, 1 मीटर पर ले जाके देखते हैं ऑब्जेक्ट को। बिना चश्मे का तो दिखेगा। अब जब आप कन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो क्या होगा, ये कन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज 1 सेंटीमीटर पर बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग एफ का वैल्यू निकाल के पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन हाइपरमेट्रोपिया इज not so important in case of numerical, but even then we should know as we have studied. चलन, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। मोहन कैन रीड हिज बुक ओनली व्हेन इट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। कैलकुलेट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। तो ये 40 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। इट मीन्स कि वो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकता, केप्ट एट लिस्ट 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स वो 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है और 40 सेंटीमीटर पर ले जाके वो देखता है। चिल्ड्रन, ये मैक्सिमम नहीं है, तो ये हमारा हो क्या क्या नियर पॉइंट में डिफेक्ट है। तो अब इसमें फिर से आप क्या ले लोगे, 40 सेंटीमीटर हो गया v का वैल्यू, v माइनस 40 सेंटीमीटर, पहले ही के जैसा डायग्राम। तो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज आई लेंस 40 सेंटीमीटर पर बनाएगा। तो देन ये v हो गया 40 सेंटीमीटर, u हमारा हो गया माइनस 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग f का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/-40 माइनस 1/-25। एलसीएम लेके हो जाएगा आपका कितना, 200 एलसीएम। तो -5 प्लस 8, तो 3/200 हो गया। ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में तो फोकल लेंथ हो गया आपका 200/3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 200/3 इंटू 100, 2/3 3 मीटर। तो पावर ऑफ लेंस हमारा हो गया 1/2/3 यानी कि 3/2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर होगा। So children, by this way we can solve numericals based on myopia and hypermetropia. Now let's see some other questions based on myopia and hypermetropia. Then after that we will study this refraction through the prism and then dispersion of light. Okay, so now let's start the another thing related to this topic. Let's see these questions. Question number 1 is, a person suffering from short-sightedness can see clearly only up to a distance of 2 meters. Find the nature and power of the lens required to correct this his vision. So the person is suffering from myopia. Okay, and then we will calculate the power of lens and focal length. How we will calculate? This 2 meters is the focal length of corrective lens, and by using lens formula we will calculate power and focal length of the lens. Let's see this question. A person is suffering from short-sightedness can see clearly only up to a distance of 2 meters. Find power of corrective lens. Then short-sightedness है, then क्या कीजिएगा, corrective lens का हमको पावर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या दिया हुआ है, फार पॉइंट का वैल्यू, यानी कि v का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, v इज इक्वल टू -2 मीटर
u दिया हुआ है हमारा इन्फिनिटी, देन f निकालना है। तो f क्या कीजिएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-2, बिकॉज 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। f का वैल्यू हो गया आपका -2 मीटर, देन पावर ऑफ लेंस हो गया 1/-2 डायोप्टर। ओके, सो बाय दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Children, see this question. The minimum power of eye lens is 40 diopter. If the far point of normal eye is infinity, find the size of the eyeball. तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारे आई लेंस के लिए है, ठीक है। तो पावर दिया हुआ है 40 डायोप्टर, मीन्स फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 1/40 मीटर, यानी कि 100/40 सेंटीमीटर हो गया। देन ये हमारा कितना हो गया 5/2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आई लेंस का हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी, फाइंड द साइज ऑफ द आई बॉल। तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, u का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। तो क्या कहता है साइज ऑफ आई बॉल, मीन्स लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस, यानी कि v निकालना है हमको, ठीक है। तो आपको हम दिक्कत बच्चों कि ये हमारे आई लेंस के लिए है, और आई लेंस हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा रेटिना पर बनाएगा। तो ये रेटिना के लिए हमारा वो आई बॉल के लिए क्वेश्चन है, आई लेंस के लिए। तो देन हम लोग निकाल लेते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f हो गया 5/2, तो ये 2/5 इज इक्वल टू 1/v निकालना है माइनस 1/u। तो 1/u तो 1/u का वैल्यू इन्फिनिटी ले सकते हैं आप। तो 2/5 इज इक्वल टू 1/v, बिकॉज ये तो 0 होता है। तो v का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। और जैसा हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन के लिए नॉर्मल आई इमेज बनाएगा रेटिना पर, और रेटिना हमेशा कितना दूर पर होता है आई लेंस से 2.5 सेंटीमीटर पर, दैट वी गॉट। ओके, सो नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। Children, see this next question. The far point of myopic eye is 65 centimeter. Find the focal length of the and power of the lens used. Again आपको दिया हुआ है v का वैल्यू -65 सेंटीमीटर, u का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो फिर फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा, देन पावर हम लोग निकाल लेंगे। ओके, now you can do of your own also. Children, see these are some more questions. A doctor has prescribed a corrective lens of power -1.25 diopter to Anushka suffering from some defect of vision. Identify the defect from which Anushka is suffering. Which defect she is suffering? Minus sign represents concave lens and it is used in myopia. So Anushka is suffering from myopia. Find the focal length of the lens. 1/-1.25 हो जाएगा फोकल लेंथ। इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? द प्रेस्क्राइब्ड लेंस विल बी डाइवर्जिंग चिल्ड्रन, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो दैट विल बी ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन and answer the following questions. Name the defect of vision detected in the diagram. The image is being formed behind the retina and the object is closer to the eye. इसलिए ये होगा डायग्राम किस चीज़ के लिए? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ द अबव डिफेक्ट। कौन कौन सा होगा? आई बॉल बिकम्स शॉर्ट
and eye lens becomes thin or converging power of lens decreases. Draw a ray diagram for the correction of the above defect using an appropriate lens. चिल्ड्रन सो किस लेंस का यूज कीजिएगा? कन्वेक्स लेंस का, और वो डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, नेम द 4 parts labeled 1, 2, 3 and 4 in the given diagram of a human eye. What is color blindness? One is retina, 2 ciliary muscles, 3 will be what? Iris, or we can say pupil ये होगा. 4 is what? 4 is eye lens. Okay. Children, so what is color blindness? Color blindness the क्या होगा? Some cone cells being absent on the retina, जिसके कारण आदमी जो है, आई जो है, किसी पर्टिकुलर कलर को नहीं डिटेक्ट कर पाता है, और उसे ही हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस. Again, see this question. A student is sitting at the back bench in a class, has a difficulty in reading. What could be his defect of vision? Draw the diagram to illustrate the image formation of blackboard when he is seated at the back seat, front seat. State 2 possible causes of this defect. Explain the method of correcting this defect with the help of ray diagram. So the student पीछे से नहीं देख पा रहा है blackboard, so that student is suffering from myopia. What could be his defect of vision हो गया. Draw the ray diagram to illustrate the image. मायोपिया है, दूर का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन. सो यहाँ डायग्राम आप देख रहे हो. रे ऑफ लाइट फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, लेंस से गया और रेटिना के पहले इमेज बनाया. डायग्राम हो गया. व्हेन ही सीटेड एट द बैक, पीछे बैठा है तो, और जब वो आगे बैठेगा तो नज़दीक आ जाएगा और रेटिना पर इमेज बनेगा. चिल्ड्रन, सो द डायग्राम इज दिस वन. नज़दीक आ गया, then the image is formed on the retina and the things will be seen clearly. ठीक है. Now state 2 possible causes of this defect. Explain the method of correcting the defect with the help of ray diagram. State 2 possible causes. Cause क्या हो गया इसका myopia का? Eyeball, either eyeball will get elongated or eye lens will become thick. So the image will form before a retina. Okay. Again, you see this question. A student sitting at the back of classroom cannot read clearly the letters written on the blackboard. What device will a doctor give to her? Draw a ray diagram for the correction of this defect. Sitting at the back cannot see the letters written on the blackboard. The eye is suffering from myopia. What device will the doctor give him? Concave lens will be prescribed for her in the specs. Or draw ray diagram for the correction of this defect. तो यहाँ देख रहे हैं रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, लेंस पर गया, डाइवर्ज होके आई लेंस पर इंसिडेंट हुआ, देन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. और ये लेंस क्या करता है? फार ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पर बनाता है, जो कि हम लोगों ने कनकेव लेंस के केस में पढ़ा है. How are we able to see nearby and also the distant objects clearly? Distant object clearly by the automatic adjustment of the focal length of the eye lens with the help of ciliary muscle. Children, we had studied this thing, accommodation of eye. तो जब नज़दीक के चीज़ को देखना होता है तो हम सिलियरी मसल्स से आई लेंस पर फोर्स लगाते हैं, एंड देन आई लेंस थिक हो जाता है और हमें इमेज रेटिना पर बनता है. और जब हम दूर के चीज़ को देखते हैं तो आई लेंस को थिन कर लेते हैं, सिलियरी मसल्स पुल द लेंस फ्रॉम अप एंड डाउन, और लेंस पतला हो गया, एंड देन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. ओके, दैट इज अकोमोडेशन.
A person needs a lens of power minus 4.5 diopter for the correction of her vision. What kind of defect of vision is she suffering from? minus 4.5 diopter है, it means the defect is what? myopia. And lens क्या होगा? concave lens, diverging lens. What is the focal length of the corrective lens? 1 by 4.5 meter. What is the nature of the corrective lens? That is concave lens or diverging lens. Children, again see this question. Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था. तो why is normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 centimeter? Children, इसका आंसर क्या दीजिएगा? Because the when the object comes closer to the eye, means less than 25 centimeter, image is formed on the blind spot, and that's why we cannot see the object at less than 25 centimeter. चिल्ड्रन एंड ऑल्सो अपिया का इसका और भी वो एक्सप्लेनेशन बुक में है. ह्यूमन आई हैज़ एक्सेलेंट पावर ऑफ अकोमोडेशन बट विद इन लिमिट. नॉर्मल आई कैन नॉट फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 centimeter. Due to this reason, it is difficult to see the things clearly placed closer than 25 centimeter. This distance is called least distance of distinct vision also. What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of the object from the eye? object को दूर ले जाइएगा आई से तो क्या होगा? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस विल रिमेन सेम बिकॉज इमेज तो रेटिना पर फॉर्म करना है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा आई लेंस थिक और थिन होगा और फोकल लेंथ चेंज करेगा, बट द इमेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना ओनली. सो बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारा जितना भी तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता था ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन से, उतने तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया. अब आप पर निर्भर करता है आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो और कितना मेरे इस हार्ड वर्क का लाभ आपको मिल सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड seeing my video nicely, and children, subscribe it. That will be good for me.